और 10 दिन के बाद कहें कि आप जाइए वैशाली चुनाव लड़ने। तो हम कहा कि सर आयोग बना है, तो उनका फिर बुला के हमको कहें कि आपको लड़ना होगा। तो हम लड़े, 1,44,000 वोट आया। सारा विधायक जेडीयू का इन्हीं के लगता है, सारा विधायक मेरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज आरजेडी के कार्यालय में विजय कुमार सहनी, जो जदयू के वैशाली से पूर्व एमपी मतलब कहा जाए तो सांसद प्रत्याशी थे पिछले बार, वो आज आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विजय कुमार सहनी जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज वो आरजेडी का दामन थाम लिए। उसी दौरान विजय कुमार सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को आप सुनिए। हमारे साथ विजय कुमार सहनी जी हैं, जो पिछले बार जदयू लोकसभा का प्रत्याशी थे वैशाली से। विजय जी, क्या ऐसी परिस्थिति बनी जो आप जदयू को छोड़कर राजद में आए? जेडीयू में समर्पित कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। जो कार्यालय में आके एक करने मार के चक्कर लगावे और महिमा मंडप करता रहे, उन्हीं की पूछ है। स्वाभिमानी लोगों की पूछ वहाँ नहीं है। क्योंकि हम 10 में आए थे जेडीयू में। नीतीश जी हमारे 74 आंदोलन के हम लोग के साथी रहे, हमको बुलवाए कि विजय जी आइए। चूँकि 2005 में इनका हम 5 विधानसभा हरा दिए थे। ये परिचय हमारा अरुण बाबू करने गए थे, जल्दी बुला के लाइए, हम गए। हमको 14 में लोकसभा का पहले मछुआरा को उपाध्यक्ष बनाए और 10 दिन के बाद कहें कि आप जाइए वैशाली चुनाव लड़ने। तो हम कहा कि सर आयोग बना है, तो उनका फिर बुला के हमको कहें कि आपको लड़ना होगा। तो हम लड़े, 1,44,000 वोट आया। सारा विधायक जेडीयू का इन्हीं के लगता है, सारा विधायक मेरा विरोध किया जेडीयू का। मुन्ना शुक्ला की पत्नी की अनु शुक्ला थी, वो निर्दलीय खड़ा हो गई। फिर आपको बीर सिंह पटेल वहाँ मंत्री थे जेडीयू के, तो वो खिलाफ किए। फिर वो आपका राजू सिंह साहेबगंज, वो हमारे साथ जेडीयू का था। बताइए विजय जी, क्या अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या लगता है राजद की तरफ से टिकट की कोई उम्मीद है आपके पास? देखिए, सवाल है कि जब तक सांस तब तक आस। और हमारा लालू जी का संबंध पुराना है, क्योंकि हम बहुत 94 में भी एक लड़ाई हुई थी। किशोरी सिन्हा कांग्रेस के उम्मीदवार, उस समय लालू जी का ये था। हमारे चाचा कैप्टन साहब वहाँ लड़े थे पतंग छाप से। जी, लालू जी हमको बुला के कहे थे कि फरिया लीजिए। हम कहे पहले फरिया लीजिए सब। लेकिन हम ही लोग के लड़ाई में किशोरी सिन्हा को हारना पड़ा और लवली आनंद जीत गए। एक वहाँ धक्का लगा। रघुवंश बाबू 96 से लड़ रहे थे, मतलब मला के कारण ही हारे, वो लवली आनंद जीत गए, किशोरी सिन्हा हार गए। 14 में फिर हम लड़े, रघुवंश साहू हार गए। तो वैशाली का जो समीकरण है, यादव मल्लाह मुसलमान, अगर ये 3 गो हो जाता है तो वहाँ मोदी का गारंटी नहीं चलेगा। पिछले बार भी मोदी जी का हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं चला था। हमारे पास लिस्ट है, आप देख लीजिएगा 2014 का। 3 लाख कुछ वोट लाए रामा सिंह, 2,06,000 वोट लाए रघुवंश साहू, 1,44,000 हम। अगर हमारा उनका जोड़ दिया जाता है, जो मलाह का ही वोट था राजद में, वो हम ले लिए, तो 3,49,000 होता। उस समय भी वो मोदी का घर हर मोदी नहीं चलने वाला था, और आज भी नहीं चलेगा वैशाली में, समझे। अब नेता के ऊपर है, नेता अगर चाहेंगे तो लड़ेंगे। आपकी क्या तैयारी है वैशाली के लिए अभी तक, क्योंकि चुनाव का में टिकट बंटवारे का भी लगभग अंतिम दौर में बातचीत चल रही होगी? हमारा तैयारी हमारी जनता के बीच है, जनता की मांग है। और आप देखिएगा कि जैसे अभी आज जैसे अनाउंस हुआ है कि हम जा रहे हैं जनता राजद में, तो उन लोगों में काफी क्षेत्र सब फोन आ रहा है कि भैया एकदम ठीक है, क्योंकि मांग है वहाँ। आज तक वैशाली लोकसभा में आज़ादी के बाद पिछड़ा वर्ग का कोई एमपी नहीं बना है। सबसे 75 साल हो गया, 75 साल में पिछड़ा वर्ग का एक एमपी भी नहीं बना। इसीलिए 14 में जो हम लड़े, कारगर रूप से लड़े, तो उसमें हुआ कि नहीं भाई विजय सहनी लड़ाकू है। हाँ, इसीलिए जनता की आवाज़ है कि इस बार हम लोग पिछड़ा का एक एमपी हो। 75 साल और 200 साल अंग्रेज, वैशाली प्रजातंत्र की जननी है।
तो 75 साल में पिछड़ा दलित अकलियत का कोई भी एमपी नहीं हुआ। इस बार लोग बदलाव चाहता है। चलिए अब बदलाव का प्रतीक हमको होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से विजय कुमार सैनी जदयू और नीतीश कुमार पे लगातार आरोप लगा रहे थे कि हमें वो चुनाव के वक्त उपयोग किए और उपयोग करने के बाद मैं जब चुनाव हार गया तो मुझे मक्खी की तरह पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिए, ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो इन सारे आरोपों के बाद क्या, और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो आज आरजेडी ज्वाइन किए और आरजेडी में आने के बाद वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को गरीबों का नेता बताए। वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर गरीबों को किसी ने आवाज दिया तो वो लालू प्रसाद यादव है, गरीबों को किसी ने ताकत दी तो वो लालू प्रसाद यादव है। इसलिए मेरे पुराने मित्र हैं, आज मैं उनके साथ हूं और आज से आगे मिलकर काम करूंगा। कुछ कारणवश मैं पिछले कुछ दिनों में रास्ता भटक गया था, लेकिन अब मैं पुनः अपने घर में आ गया हूं। मैं इनके साथ जेपी आंदोलन से इनके साथ हूं। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहें जनता जागरण के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।